क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 77.2 है। एक चीज देखो, 7 नहीं 17 लिखा हुआ है, ये 17 और ये 17, तो दोनों का योग 34 हो गया और ये 33, यानी 17 वाला आगे रहेगा। ये भी ध्यान रखना होगा। तो 17 का योग 72.8 है, फिर 17 यानी अंतिम 17 संख्याओं का औसत यानी एवरेज 77.2। और दोस्तों 33 संख्याओं का औसत यानी एवरेज 74 ये दिया गया है। तो कहता है पहले यदि 17वीं संख्या निकाल दिया जाए तो पहले तो 17 नंबर हमें निकालना पड़ेगा, फिर कहता है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसके बाद 32 नंबर बचेंगे और उनका हमें औसत चाहिए होगा। तो ये प्यारा क्वेश्चन होता है, तरीका समझना, यहां कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बड़े स्लो वर्जन में सीखेंगे। एक चीज समझो, 33 लोग इधर, एक तरीके से 34 इधर, क्योंकि 17 2 टाइम्स काउंट हुआ होगा, स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी, तो 34 इधर। तो उन्हीं में से जब हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका इसमें इंटू प्लस इसका इसमें इंटू माइनस 74 33, तो हमें 17 नंबर मालूम चल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। पहले समझो, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप 72.8 गुणे 17 प्लस 77.2 इंटू 17 माइनस 74 इंटू 33 करोगे तो जो भी आएगा यही 17 नंबर की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द प्रोसेस। इन जनरल 99% तो यही करते हैं, हम नहीं करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। एक चीज समझो, इनमें से देखा जाए तो औसत एक तरीके से यानी एवरेज 74 है, तो हमने ऐसे 74 लिख लिया कि जो ये 17वीं संख्या होगी मेरी नजर में 74 है, ऐसा हमने माना। ध्यान देना, जब हमने माना तो इस पल्ली में आए, इस वाले में, तो हमने देखा 74 से ये कम है, 74 से ये कम है। कितना कम है? तो माइनस का 1.2 लेस है। इस वाले में देखा 74 से ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3.2 ज्यादा है। ये प्लस का हुआ और ये माइनस का, तो कहते हैं इसका इंटू इसमें कर दोगे, इसका इंटू इसमें, तो 17 दूनी 34, 2 हासिल, सॉरी 3 हासिल, 17 3 20, यानी माइनस का 20.4 घट रहा है। यहां 17 का 17 दूनी 34, 3 हासिल, 17 3 51, 3 54, और ये प्लस का है। तो देखा ये जाए मेरे प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए कि यहां का अगर हम खेला करें तो माइनस का 20.4, 54.4, तो कहीं ना कहीं 34 एक्स्ट्रा है और वो भी पॉजिटिव है, यानी यहां पर 34 ऐड हो जाएगा। अगर हमसे कोई कह दे कि 17वीं संख्या क्या होगी, 17th वाली संख्या, तो वो इन दोनों का योग होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बोला गया है, कहता है शेष संख्याओं का औसत क्या है। शेष यानी 30, यानी 17वीं संख्या को हम हटा दें, उसके बाद का औसत क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोस्तों समझना, तो देखा जाए 32 संख्या बचेंगी। भाई 17वीं हटा दी, एक संख्या कम, तो 32। इन जनरल औसत था 74, तो यहां से इसका 74 हटाया
तो 34 का जो इफेक्ट होगा इन सारे 32 नंबर में पड़ेगा, तो 34 ऐसे। अब आप एक प्यार से देखो इसको मोहब्बत से देखो। जब आप मोहब्बत से इसको देख रहे होंगे, भाग दोगे तो अप्रोक्स में 1.1 अप्रोक्स में आ जाएगा, अप्रोक्स में, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा। 74 में से 1.1 घटाओगे तो 72.9 इज द राइट आंसर। और एक और बात बता दें, यही इसका शॉर्टकट। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये शॉर्टकट है तो लॉन्ग कट क्या है? बच्चा, जिंदगी में पहली बार तो आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अभी तक आज तक पेपर में 17वीं संख्या पूछी जाती थी। यहां कोई कैलकुलेशन हाई फाई नहीं है। इसको अगर आप 2-3 बार लगाओगे तो हो सकता है पहली बार में 2 मिनट लग रहा हो, फिर दूसरी बार में 1.5 मिनट, और 2-3 बार लगाओगे तो ये समझो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है जिसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल, तो बच्चा सीखना पड़ता है। आपको जो टाइम पास करना है तो बातें अलग है। तो कभी कभी सीजीएल में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये क्लास कल रात को लेने वाला था, इसलिए नहीं लिया। देखो कैलकुलेशन होती है और सारा मुझे लाइव करना होता है। भाई एक क्वेश्चन में हम बढ़िया कर दें, 2 क्वेश्चन में एनर्जी लगा दें। लेना तो रात को 9 बजे वाली क्लास में, तो हमें एनर्जी लगाना है, तभी तो ये हो पाएगा मुझसे भी, क्योंकि हर एक कैलकुलेशन मुझे भी करनी है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। एक बार रिपीट करेंगे जिससे आपको अच्छा लगे। एक बार रिपीट करेंगे, पहले समझो। तो रिपीट करने को तो बोल दिया, इसी में ही समझ लो। पहले समझो, 33 संख्याओं का औसत 74 है। तो 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। अंतिम 17 का औसत 77.2 है। देखा जाए 17 दूनी 34 थे और 33 थे, यानी 17वीं संख्या हमारी 2 बार काउंट हुई है। 17वीं संख्या हमारी 2 बार काउंट हुई है। बोलो हां। बात को समझना। अब हम लोग करते क्या है उसको समझिएगा। ध्यान देना, करते क्या है कि हमने माना इसका एवरेज 74, हमने इसका क्या मान लिया, एवरेज मान लिया। तो जब 74 एवरेज माना तो 74 यहां लिख लिया कि वो 17वीं संख्या 74 ही होगी, ये हमने मान लिया। पहले समझो, अब ये 74 हुई, यहां से देखा 72.8, तो डिफरेंस क्या आया, माइनस का 1.2। 74 से 77.2 देखा तो एक्स्ट्रा कितना 3.2, तो इसका इसमें इंटू किया तो माइनस का 20.4 हो गया, इसका इसमें तो 54.4, यानी दोनों को जोड़ा तो 34 हमारा पॉजिटिव आया। यानी जो 17वीं संख्या होगी, 17 नंबर संख्या, 74 तो होगी 34 जुड़ जाएगा, ये हमारी 17वीं संख्या आ गई। लेकिन हमसे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसे क्वेश्चन दिल्ली कांस्टेबल में पूछे गए। कहता है 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए, मतलब जो हमने निकाला अब उसको हटा दे, शेष संख्याओं का औसत। तो अब तो 32 संख्या बची, 32 संख्या बची। तो हमने क्या किया, एवरेज तो हमारा 74 था ही था, जो एक्स्ट्रा था 34, उसमें 32 से भाग देंगे, इन सारे एवरेज में इफेक्ट पड़ जाएगा 72.9। सेम क्वेश्चन अभी फिर आएगा, फिर सीखेंगे। चलिए 26 के बाद 27 नंबर। अभी सभी लोग पढ़ाई पर फोकस करना, बाकी चर्चाएं हम बाद में करेंगे। यह भी एक प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 केजी है। एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 केजी है। तो हमें तो मालूम नहीं कितने विद्यार्थी हैं, तो हमने माना x विद्यार्थी हैं
और जिनका औसत वेट 60.5 है। जब 65 केजी औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी क्लास में शामिल होते हैं, कितने? 65 केजी वाले 8, यानी 8 बंदे क्लास में शामिल हो गए जिनका वेट था 65 केजी। तो कहता है तब सभी औसत वजन 0.9 केजी वृद्धि हो गई। मतलब बंदे जब शामिल हुए तो 0.9 केजी वृद्धि। तो पहले जो 60.5 था, अब यहां 60.5 में 0.9 केजी जोड़ दोगे तो 61.4 हो जाएगा। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो, इससे ये लेस करोगे, इससे ये लेस, तो ये तो 0.9 आएगा, ये लेस करोगे तो ये 3.6 आएगा। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 4:1 आएगा। और मेरे मासूम से दोस्तों, यही हमारा क्वांटिटी का रेशियो होता है, यानी ये 1 बराबर 8 के, यानी ये 1 बराबर 8 के, तो 4 बराबर किसके? 32 के। 1 बराबर 8 के तो 4 बराबर किसके? 32 के। तो क्लास में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या थी? तो इस आरंभिक संख्या 8 चौका 32 थी। 8 चौका 32 यानी 32 थी। तो ये हमारा एक प्यारा क्वेश्चन हो गया और इसको ऐसे ही सीखना, ये सभी एग्जाम में आता है, ठीक है। और हम लोग करेंगे इसको मिक्स एंड एलिगेशन से, समझ गए? चलिए प्यार से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, समझो ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत 60.5 है, तो माना x विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज 60.5। कहता 8 विद्यार्थी क्लास में शामिल हुए, मतलब 8 एक्स्ट्रा विद्यार्थी क्लास में आ गए, तब औसत कितना हो गया? 65 हो गया। मतलब जो 8 विद्यार्थी शामिल हुए उनका औसत 65 है। तब सभी विद्यार्थी का औसत 0.9 केजी बढ़ गया, यानी पहले 60.5 था, अब ओवरऑल इसमें 0.9 जोड़ दोगे तो 61.4। अब मिक्स एंड एलिगेशन लगाते हैं, बड़े में छुटकू घटाते हैं। अब देखो पहले ये बढ़ा तो ये घटा, अब ये बढ़ा तो ये घटेगा, तो ये पॉइंट, तो आंसर आएगा 4:1। अब 1 बराबर 8 के तो 4 बराबर 32 के। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली वाज, तो यू नो गाइस द राइट आंसर ऑफ 32। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने कराया था, क्वेश्चन नंबर 26, अब आप खुद देखिएगा। 26 हमने कराया, थोड़ा ये शॉर्टकट कराया, जिसे ये कहते हैं शॉर्टकट। लग रहा है भले लॉन्ग, पर है ये शॉर्टकट। ये एसएससी सीजीएल 12/9/2019 में आया, लेकिन सेम क्वेश्चन 13/12/2019 किसमें? सीपीओ में। इसीलिए कहते हैं एसएससी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न के, ये इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन खेला है, देखना तरीका समझना। 19 संख्याओं का औसत 22.8 है, तो ये 19 लिखा है। अब यहां से आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो 22.8 19 संख्या है। पहली 10 संख्याओं का औसत 18.4 है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत 28.6 है। तो यदि दी गई संख्याओं में 10वीं संख्या को हटा दिया जाए, तो पहले 10वीं निकाला जाए। देखो निकालने में आपको कोई डर नहीं। अब यहां सिंपल वैल्यू है, 10 का मल्टीपल तो ये 184, 286 और इसका इसमें गुणा करके घटा लोगे, जो आएगा वही हुआ। यही तो नियम होता है, पर हम नहीं करते, हम तो प्रकाश टेक्निक सीखते हैं, सीधी सी बात है। तो देखो प्रकाश टेक्निक इस समाज को कहती है क्या? माना जो वे 10वीं संख्या है
वो हमने मान लिया अभी 22.8 ही है, क्योंकि ओवरऑल एवरेज 19 संख्याओं का ये। जब हमने ये चीज मान लिया तो हमने देखा इस पल्ली में, क्योंकि इधर 20 लोग इधर 19 लोग, इधर आए हमने माना तो इस समाज में गए तो इससे कितना कम, तो खुल के बोला कि ये 4.4 कम है, इधर कम है तो माइनस में हो गया। इधर आए तो 16 में से 8 गया और 27 में से 22 यानी 5.8 एक्स्ट्रा हो गया। ये प्लस का ये माइनस का, बोलो बोलो टेल टेल। 22.8 में 18.4 घटाओगे तो माइनस का 4.4 आएगा, पहले बोलो हां। और दूसरे में प्लस का 5.8, भाई इससे ये कम है इससे ये ज्यादा। अब नियम क्या है, ये इफेक्ट कितने लोगों में पड़ेगा 10 में, ये भी इफेक्ट कितने लोगों में पड़ेगा 10 में, यानी ये 44 माइनस का हो गया और प्लस का 58 हो गया। यानी जो यहां से खेला आ रहा है वो प्लस का 14 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी इसमें 14 जोड़ देंगे। अगर 14 जोड़ देंगे तो ये जो पूरा पार्ट आया ये हमारी 10वीं संख्या हो गई। अगर पेपर में इतना पूछा जाता तो 10वीं संख्या ये, तो ये एक आसान क्वेश्चन होता। अब नेक्स्ट टेबल का कह रहा है 10वीं संख्या हटा दो, तो 10वीं हमारा औसत तो 22.8 है और 10वीं संख्या 22.8 से ज्यादा है, तो एवरेज 22.8 से कम आएगा, कम आएगा, यानी ये तो हो ही नहीं सकता, कम आएगा। तो माइनस में 14 ये करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाला है वो करते हैं। पर ये इफेक्ट, क्योंकि एक संख्या हटा दी, भाई 19 थी तो एक हटा दी तो बची 18, तो ये इफेक्ट 18 संख्याओं में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? 18 संख्याओं में। अब मोटा मोटा देखो, क्योंकि अप्रॉक्स चाहिए, 7/9 जब 9 से भाग दोगे तो 9 8 72, 8 बार में, तो ये तो 70 होगा, यानी 0.8 के आसपास अप्रॉक्स में आएगा। तो कम कर दो, 22 इज द राइट आंसर। तो बच्चा ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, अगर आप जर्नल जाओगे तो पेपर में इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है, आप किसी भी टीचर से कहीं पर भी पढ़ लेना, यही वो टीचर बताएगा, ठीक है। हां, लिखने का तरीका अपना अपना हो जाएगा अलग, पर बताएगा यही, क्योंकि इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते हम। वेल मैनर, प्रॉपर तरीका 22वें नंबर का, ठोको लाइक, बोलो हां। तो बच्चा ये लेवल है, इसको सीखना पड़ेगा किताब से हटकर। अब 28 के बाद 29। अब देखो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने भर भर के कराया था, यही क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने कहा था कि देखो कि ये वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने क्या है कि सीजीएल मेंस में भी पूछती है, सीएचएसएल में भी पूछती है, एमटीएस में भी पूछती है, सीजीएल में पूछती है, और सेम ही क्वेश्चन रहता है। यानी ये एक बड़ा लेवल का क्वेश्चन है। बच्चे लगाते नहीं, क्योंकि बहुतों ने तो इनको देखा ही नहीं, बाबा आदम वाली किताबें लगाएंगे, तो बहुतों ने तो इसको देखा ही नहीं कि ये क्या होता है। चलो पढ़ते हैं। आज 2-3 बार ये क्वेश्चन फिर से आएगा, लास्ट क्लास में 6 बार आया था, तो बढ़िया क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 68 है, यानी 11 संख्या है जिनका एवरेज 68 है। मैं लिख देता हूं जिससे आप समझ पाओ। पहली 4 संख्याओं का औसत 78 है, यानी स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का औसत 78 है। उससे अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है, उससे अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है, यानी 63 है। कहता है 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है। क्या कह रहा है? 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है। माना 11वीं संख्या x है, तो 9वीं संख्या जो होगी बच्चा वो उससे दुगनी यानी 2x होगी। भाषा पढ़ना पड़ेगा। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम यानी x - 4। अब देखो इस क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं,
बस यही चीज जिसने सीख डाला लाइव झिंगा लाला। अब करना क्या है उसको समझो, इसका इसमें गुणा करो, 8 ऐसे 4 ऐसे 748 आ गया। कितना आ गया? 748। देखिए हमने लास्ट क्लास में 5-7 बार बताया। फिर अब करते क्या थे, क्योंकि ये अलग पल्ली है ये अलग वाले, तो इनका पहले टोटल कर लिया, अब इसको घटाओगे तो 78 चौका करोगे तो घटाओ, 8 चौक 32, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31। अब इसका गुणा करो माइनस में, 4 त्याय 12, 1 हासिल 24, 1 25। यहां देखोगे तो ये माइनस का 4 है, ये -4 इधर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये भी समझो, बराबर 2x x x यानी 4x के। अभी कैलकुलेशन है मेरे भाई, यहीं तो और खेला है, समझो। देखा जाए 2 दूना 4, ये 4 से गया तो यानी ये 8 ऐसे आएगा भाई, सीधी सी बात, इधर प्लस में है। 5 1 6, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, 8 फिर आया, अब ये 6 बचा, 3 2 5 यानी 188 बराबर 4x के, यानी x बराबर भाग दो, 4 चौको 16 और 7 चौक 28 यानी 47x की वैल्यू आ गई। अब हमसे और कहता है, देखिए अभी तक चैन नहीं मिला इसको, अब कहता है 9वीं और 11वीं संख्या का औसत, तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत चाहिए, यानी 3x/2 चाहिए। अभी यहां खेला है तो बच्चा 3 × 47/2, 7 या 21, 2 हासिल, 12 2 14, 141/2, 70.5 आंसर आएगा। एक बार में एक एक पॉइंट तक की सही किया तो 70.5 इसका आंसर आएगा। और ये वही बच्चे सीख पाएंगे जो अच्छे से सीखते हैं, टाइम पास वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये वही लोग समझ पाएंगे जो सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं। टाइम पास वाले तो समझ ही रहो, वो तो टाइम पास ही करेंगे, समझ गए। ऐसे क्वेश्चनों को यूट्यूब में नाम मात्र के टीचर ही पढ़ाते हैं, नाम मात्र के। सीधी सी बात है, ये वही लोग पढ़ेंगे जिनका वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, टाइम पास वाले नहीं। समझ गए ना। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, चल अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो सकता है, ट्राई कीजिए मोहब्बत से। कितने हो गए? 29 हो गए ना। हाँ, इन संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं से प्रत्येक में 4 की कमी की जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी की जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। सेम क्वेश्चन हमने सीजीएल वाला देखा था, इसमें कुछ नहीं, 75%, देखिए 75% और 25% टोटल होता है 100%, यानी 3:1 के रेशियो में डिवाइड। अब समझो 3:1 कहता है 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि हुई, यानी इसमें 4 की वृद्धि हो रही है, और शेष संख्याओं में 8 की कमी हो रही है, यानी इसमें 8 की कमी हो रही है। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है? मासूम से दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहां गुणा कर दो, 4 तिहाई 12 माइनस का 8, ये इफेक्ट चारों में पड़ेगा, 4 से भाग दोगे यानी 1 प्लस का आएगा। प्लस का है तो पुराना औसत है 42, तो 1 जोड़ देंगे तो नया औसत हो जाएगा 43। और अगर माइनस का होता तो यहां माइनस लगा देते और आंसर बता देते। तो ये होता है लेवल का क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से लेवल के क्वेश्चन सीखिए, खुशी तो मिल रही होगी। फिर से समझो, कहता है n संख्याओं का औसत 42 है, तो ओवरऑल पूरा समाज का औसत 42 मान लो भाई कि जो भी समाज है उसका औसत क्या है 42 है, तो 42 तो अलग। कहता है 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि, तो 75 तो बचा 25, रेशियो लोगे तो 3:1, तो 3 में 4 की वृद्धि और 1 में 8 की कमी, तो 4 त्या 12 बढ़ा और 8 कम हुआ, यानी 4 ओवरऑल बढ़ा, पर कितने में, 3 और 1 4 में, तो 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 की ओवरऑल वृद्धि हुई, तो औसत तो 42 था, 1 जोड़ देंगे 43, यानी 43 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, सेशन पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़ाएंगे तब भी। 31 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कहता 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का 35 है, पहली 4। तो अब ये देखो, ये भी सीपीओ में पूछा गया थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन, साइट 29 नंबर वाला। तो यहां पर आपको फिर से कैलकुलेशन करनी होगी और कैलकुलेशन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। समझो, एक एक शब्द को समझेंगे। 12 संख्याओं का औसत 39 है, पहले बोलो हां। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, भाई अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है 35 है, बोलो हां मगर प्यार से। कहता है पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। देखो ऐसा कर लो, अंतिम 5 बोला है ना, तो अंतिम 5 यहां लिख लो। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। यहां खेला है, समझो यही लाइन मेन है, इसको समझना पड़ेगा। कहता 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 अधिक। देखिए तो ऐसा करते हैं, जो 7th पोजीशन वाली संख्या है उसे हम x मान लेते हैं और 5th पोजीशन वाली संख्या इससे 5 अधिक है, तो ऐसे लिख लेते हैं। पहले बोलो हां, और फिर देखो 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है, यानी 6ठी संख्या 5वीं संख्या से 6 अधिक है, यानी 6 पोजीशन वाली इसमें 6 जोड़ दोगे तो x + 11 हो जाएगा। ये लाइन फिर से समझो। कहता 5वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 अधिक, अगर 7वीं x माना तो ये x + 5, और यहां कह रहा है कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम, यानी 6ठी संख्या 5वीं से 6 ज्यादा, यानी x + 11। पहले बोलो हां। बस अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व में 39 × 12 कर लो, 12 9 108, 10 हासिल, 12 3 36 और 10 408 हो गया, माइनस 40 चौका 160, 35 पंजा 175। यहां देखो 11 और 5 16, तो 16 इधर कम करोगे और x x x 3x। ये लाइन देखिए, देखा जाए तो क्वेश्चन ये स्टार्ट हुआ, ये तो भाषा थी क्वेश्चन, ये लाइन हमने किया। देखा जाए तो अगर किसी को शॉर्टकट चाहिए तो वो ये लाइन है बच्चा, वो तो क्वेश्चन पढ़ा है। बस अब आपको करना है, देखो चाहो तो जोड़ लो पहले, 6 5 11, 1 हासिल, 7 1 8, 8 6 14, 1 15, 1 हासिल, 1 2 3, 351, 408 में लेस करना है। हाँ कभी कभी गड़बड़ हो जाता है इसलिए प्यार से करते हैं। 8 में से 1 गया, 7 आया, और यही क्या ना 39 ही थे ना, दया 57 57 57। देखो आपका भी कुछ तो गड़बड़ है।
अच्छा, इसका इंटू गड़बड़ है। 39 12, 12 नौया 108, 10 हासिल, 12 त्यां 36, 468। हाँ यही मैटर है, अब सही है। कितना? 468 है। समझ गए दोस्तों, गलती पकड़ना पड़ता है और बिना गलती पकड़े काम नहीं। अभी इसको हमने जोड़ा था 351 आया था, माइनस 468 हो गया। देखिए छोटी छोटी, इसीलिए फ्रेश माइंड में पढ़ाना पड़ता है। 8 में से 1 गया, 7 आया। 117/3 बराबर x, x बराबर आया 39। अच्छा पहले 19 आया था, बहुत फैक्ट पड़ा। 39 कहता है छठी और सातवीं संख्याओं का औसत, छठी और सातवीं। तो देखो 2x + 11 बटा 2 यानी x + 5.5, यहां 39 आया है, 5.5 जोड़ोगे तो ये जो हो जाएगा कितना? 44.5। तो 44.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भैया कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल 468 होगा, सही है ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चा यही इसका आंसर होगा, 44.5। एक हल्की सी मिस्टेक कहां पर हुई थी? यहां पर हुई थी और पूरा आंसर बदल गया। क्योंकि पेपर में आप लोग एक ही करोगे, हम यहां पर लगातार छठी बार ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप समझदार है, एक आध बार तो हो ही जाता है। ठीक है, अभी फिर से आएगा, फिर से करेंगे, तो मेहनत से कीजिए, प्यार से सॉल्व कीजिए। हाँ आराम से भी समझ गए होगे, बहुत बार बता दिया। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कहता n पर्यवेक्षणों का औसत 40 है। यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। तो n का मान ज्ञात कीजिए, निकालिए 32 नंबर का आंसर। थोड़ी देर पहले ही इसी पैटर्न में हमने क्वेश्चन कराया था कि n लोग हैं और औसत 40 है। बोलो हां। यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है तो एक शामिल हो गया, जिसका मान 80 है तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 यानी 41 हो गया। बस मिक्स एंड एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों। 41, 80 में 41 गया तो 39 आया और यहां 1 आया। यहां 1 बराबर अगर 1 के तो 39 बराबर 39 के। भाई समझ गए? तो कहता है n का मान ज्ञात कीजिए 39। किताब से हटकर, किताब में ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और 39 हो गया इसका आंसर। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो 39 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, सारी चर्चाएं बाद में। फिर से ये तीसरी बार आज फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया, पर हम किसी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है और ना ही आप पर छोड़ेंगे कि आप करो। फिर से बताएंगे, क्योंकि ये भर भर के पेपर में आज की डेट में आ रहा है, और जो लोग पहली बार करते हैं पेपर में जाकर तो वो छोड़ देंगे, सीधी सी बात, कभी देखा ही नहीं होगा। 10 संख्याओं का औसत 72 है, यानी 10 संख्या है जिनका औसत 72 है, ऐसे लिखो। पहली 4 संख्याओं का 69 है, स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का 69 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है। अब भाषा यहां पर है कि 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक है। कौन सी? 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक है, तो ये हुआ। और 10वीं संख्या से 12 अधिक है। कौन कौन? 8वीं संख्या, इससे 12 तो इसमें 12 कम कर दो, ये x - 6 आ जाएगा। मेन ये लाइन है, समझ गए? अब कर लो, करना कुछ नहीं है। 72 10 720 होगा, ये लाइन है। 69 चौका 9 चौक 36, 3 हासिल, 24 तो 3 27, 276। यहां 4 त्याय 12 हासिल 1 21 1 22। ठीक है, ये 6 6 कट गया बराबर 3x के। 6 2 8, 10 में से 8 गया, 2 आया। 7 2 9, तो यहां 11 हो गया। 11 में से 9 फिर 2 आया।
सीधी सी बात। अब ये 6 बचा, 2 2 4 और भी 2 2 2 ही आया। ठीक है मेरे भाई, जो भी आया फिर वही है और क्या, भाग दे दो। 74, x बराबर 74 आया। तो हमसे कहता है 8वीं और 9वीं संख्या का औसत। तो 8वीं और 9वीं संख्या का औसत, तो 2x प्लस 6/3 यानी x प्लस क्या होगा 3 होगा। तो 74 प्लस 3 77 इज द राइट आंसर। तो बच्चा 33 क्वेश्चन में हमने इस पैटर्न का 8 बार क्वेश्चन पढ़ा। चाहे आप सीजीएल में देख लो, सीपीओ में देख लो, एसएससी मेंस में देख लो, ठीक है। और अभी हम आपको बता रहे हैं आज ही के सेशन में हो सकता है सेम पैटर्न का क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में भी आएगा। किसमें? एमटीएस में, ठीक है। तो भैया इसको सीखना पड़ेगा, अभी भी नहीं सीख पा रहे कुछ नहीं। ये लाइन है मेन ये लाइन, ये भाषा लिख ली और ये लाइन, और कुछ नहीं। अब 8-8 बार एक ही चीज सिखाते हैं तो फिर कैसे नहीं आएगा। सस्ते वाले आएंगे आने वाले सेशन में, एक सेशन के बाद से सस्ते क्वेश्चन, क्योंकि 150 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो पहले तो अच्छे लेवल के करा देना। चलिए, कहता है 24 विद्यार्थियों का औसत 15.5 है। शिक्षक की आयु, सभी विद्यार्थियों शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। खेल गया, देखो मिक्सचर एलिगेशन से कर देंगे। 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 है। शिक्षक यानी 1, पहले समझो, शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। माना ओवरऑल औसत सभी का, विद्यार्थी और शिक्षक का औसत x है और इससे शिक्षक की आयु 24 वर्ष अधिक है। यह भाषा हुई, ठीक है। तो कहता है शिक्षक की आयु बताओ, ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। घटा दो तो ये तो 24 ही आएगा, ये घटाओगे तो 15.5 माइनस x आएगा। लेकिन एक बात को समझो, ये 24 बराबर 24 के, तो इसका मतलब 24 बराबर 24 के, तो ये जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी। भाई क्वांटिटी 24 आया तो 24 के ही बराबर है, यानी जो ये है वो 1 के बराबर, यानी x बराबर 14.5 हमसे कहता है। तो औसत देखा जाए तो 14.5 होगा। कह रहा शिक्षक की आयु कितनी है, शिक्षक की आयु, तो 14.5 में 1 सेकेंड, दया 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 दया, पहले हमने क्या किया था, इससे ये घटाया था, अब इससे ये घटेगा। ये देखो मैंने किया ये चीज, हमने आपका कमेंट भी नहीं देखा, मैं समझ गया। देखो एक चीज, x प्लस 24, तो पहले ये बढ़ा तो ये घटा तो ये आया, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा ना मेरे भाई, इससे ये घटाएंगे। हाँ, बच गया प्रकाश सर कानपुर वाला। ये चीज यहां आएगी तो x बराबर आएगा 16.5। अगर हम औसत देखेंगे तो 16.5 होगा। हमसे कहता है टीचर की आयु, तो 16.5 प्लस 24 40.5 आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, यही जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। एक बार ये वैल्यू बड़ी होगी इन दोनों में से और एक बार छोटी होगी। अब पहले ये बड़ा तो ये छोटा हुआ तो ये आया, अब इसका मतलब ये बड़ा होगा इससे घटेगा, तो x माइनस 15.5 बराबर 1 के, तो x बराबर 16.5, तो 40.5 आंसर। शिक्षक की आयु 40.5। दोस्तों अब हम आपको एक बात कहें, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन हमने करा दिया। क्या करा दिया? जबरदस्त क्वेश्चन करा दिया, वो भी किससे? मोहब्बत से, ठीक है। आपको हम बता दें किताब में ऐसे सॉल्व नहीं है, ये ध्यान से देखना जाके। मैं इन क्वेश्चनों को मिक्स एंड एलिगेशन के माध्यम से करा देता हूं,
तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो चैप्टर, तो हमने बताया था कि जब हम रेशियो पढ़ा लेंगे तो रेशियो के बाद फिर हमने पढ़ाया क्या, एजेस पढ़ाया, क्योंकि रेशियो से रिलेटेड है। फिर एजेस के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया, मिक्स एंड एलिगेशन पढ़ाया, देन आफ्टर एवरेज पढ़ाया। उसका कारण यही था। अब इसके बाद जो उठाएंगे आपको इसी सीरीज में पार्टनरशिप उठाएंगे, तो आप परफेक्ट बनाएंगे भैया, परफेक्ट बनाएंगे, टाइम पास नहीं, परफेक्ट बनो। अब ये CHSL के, तो आज अभी देखना CHSL के किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। CGL मेंस से टफ क्वेश्चन आ जाते हैं CHSL में, तो ये चीज आज आप स्वयं देखेंगे, ठीक है। कहता है 3 संख्याओं के एक समुच्चय में पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है। तो XYZ है, तो पहली 2 संख्या यानी X प्लस Y का औसत 7 है, तो 7 दूनी 14, समझ गए ना। 2 से भाग करोगे 7, तो फिर 14 सीधे लिख दो। अंतिम 2 संख्याओं का औसत यानी Y प्लस Z, औसत 10 है, तो 10 का डबल 20 हो जाएगा। पहली और अंतिम का औसत तो X प्लस Z, 14 का डबल 28 हो जाएगा। तो 3 संख्याओं का औसत प्यारे दोस्तों जोड़ोगे तो X Y Z, ये चीज 2 बार आएगी। इधर जोड़ो तो ये हो गया 8 4 12 5 6 62, यानी X प्लस वाई प्लस Z बराबर 31 के। अब हमसे कहता है तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 3 से यहां भाग दोगे और 3 से यहां भाग दोगे, 31/3 होगा, 31/3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 31/3 होगा। 31/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए और चीजों को वेल मैनर आगे बढ़िए। तो 35 हो गया। 36 नंबर, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या क्या है। अब देखो 17 दूनी 34, यानी इस बार 35 बड़ा है, तो 35 इधर ले आओ। 35 संख्याओं का औसत 22 है, बोलो हां, और 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमसे 18वीं। भाई देखो टोटल ये लाइन में 35 लोग हैं, शुरुआत से 17 लोग ले लिए, अंत से 17 लोग ले लिए, तो 18वां बंदा बच गया। तो इसीलिए हमसे कह रहा है 18वीं संख्या क्या होगी। अब यहां आप सीखोगे प्रकाश हाईटेक मेथड। जी हां, यहां आप सीखेंगे प्रकाश हाईटेक मेथड, बिना किसी किचपिच पिचपिच के सॉल्यूशन लाना। माना 18वीं संख्या का औसत 22 है, ये हमने मान लिया। जब हमने इसी को औसत मान लिया तो अब इधर वाले में खेला नहीं, इससे देखा ये 19 कितना। भाई ऐसा होता है, तुम आपको बता दें करना क्या होगा, 35 गुणे 22 पहले माइंड में सेट कर लो, तब ज्यादा समझ में आएगा। माइनस का 17 गुणे 19, माइनस का 17 गुणे 20, ऐसे करना होता, समझ गए ये चीज है। तो ये 22, अब यहां सिंबल लगा दो किसका, माइनस का। मेरी तरीका समझना, यहां सिंबल लगेगा माइनस का पहले तो। अब 22 से 17 कितना कम, माइनस का 3, इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 51 कम हो गया। 22 से 20 कितना कम, 2, 17 दूनी 34, ये भी माइनस का हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 85 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 85 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 85 जोड़ दिया, 107 आंसर आ गया। तो 36 का आंसर 107 आएगा। ये हमारा राइट प्रोसेस है। क्या है, सही तरीका। फिर से समझो भाई, टोटल किसी समुदाय में 35 लोग थे, तो 35 लोग थे। कहता है पहले से 17, तो स्टार्टिंग से 17 का औसत 19, अंतिम 17 का औसत 20,
तो एक बंदा बच गया ना 18 वाला, क्योंकि 17 दूनी 34, तो 18वां नंबर चाहे इधर से काउंट करो चाहे उधर से, दोनों से बच रहा है। तो करते क्या है, वैसे तो ये करते हैं कि 35 गुणे 22 माइनस 17 गुणे 19 माइनस 17 गुणे 20, जो आएगा वही आंसर। हाईटेक से जब सीखता है बच्चा तो माना औसत 22 है, यहां माइनस सिंबल लगा देगा क्योंकि यहां आप देख ही रहे होगे। अब देखा जाए 22 से 19 कितना कम, माइनस का 3, तो 17 × 51 माइनस का। 22 से 20 कितना कम, माइनस का 2, तो समझ गए होगे, माइनस का 34। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 18वीं संख्या 107 होगी। बोलो मगर प्यार से, दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। चलिए फिर से देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन 37 नंबर CHSL का, सीखेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। कहता है 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। फिर से देखना, प्रथम 11 का 33 है और अंतिम 11 का 53 है, तो 11 दूनी 22 हो गया, यानी इस बार ये वाले आगे रहेंगे भाई। 11 का औसत 33 है और अंतिम 11 का औसत कितना है, 53 है, और 21 का जो औसत है वो 43 है, यही बोल रहा है। तो हमसे कह रहा है, अब देखो 11 दूनी 22, स्टार्टिंग से 11 अंतिम से 11, तो 11 नंबर वाला 2 बार काउंट हो गया है, तो इसीलिए हमसे कहता है कि 11वीं संख्या बताइए। अब जिन लोगों ने प्रकाश कला सीखी तो वो जल्दी निकाल लेंगे, वरना महान लोग क्या करेंगे, 33 गुणे 11, 53 गुणे 11 माइनस 43 गुणे 21, तो वो ये सॉल्व करेंगे। और जो प्रकाश सर स्टूडेंट वो क्या करेगा कि मानेगा इसका औसत 43 है, तो 43 मान लिया। अब इधर समझ गए ना, इधर वाले में इससे कितना ये कम, तो कहेंगे माइनस का 10, इससे ये कितना ज्यादा, तो प्लस का 10, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 110 आएगा, इसका इसमें तो प्लस का 110, तो इन दोनों से 0 आया तो इसमें 0 जोड़ दो, यही आंसर, यानी 43 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ये है प्रकाश कला और यही है प्रकाश सॉल्यूशन। समझ गए भाई, माना मैंने 43 एज ए एवरेज है, तो 43 एज ए एवरेज है, तो इधर वाले समुदाय में अगर 10 कम है तो 11 लोगों के 110 कम लड्डू, इधर वाले में आए तो सबके 10 लड्डू ज्यादा है, तो 11 लोगों के 10 लड्डू ज्यादा यानी 110, तो माइनस का 110 प्लस का 110 यानी 0 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक ठोको। तो भैया ये कला है मोहब्बत से, ठीक है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। आप कोई भी किताब पढ़ें, अगर इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड, समझ गए कि नहीं। गरम गरम जलेबियां, बस वही समझ लो, जलेबी समझ लो, गरम ही अच्छी लगती है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, आप लगा लो शॉर्टकट, पूछ लो टीचरों से, या तो 2 लाइन वाले क्वेश्चन करा के आपको खुश कर देंगे, यही आता है, बच्चा भी खुश। ये जहरीला क्वेश्चन है, लो, टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। कहता है PQR का औसत 62 है। PQR का औसत, तो देखो औसत में यहां 3 का भाग देंगे, तो 62 में 3 का सीधे गुणा ही कर दो, तो कहने का मतलब ये 126 आ जाएगा। बोलो हां। कहता है R का वजन P से 12 किलोग्राम अधिक है, तो R का जो वेट है वो P से 12 अधिक है, इस भाषा का अर्थ ये हुआ। और Q से 9 किलोग्राम अधिक है, यानी R का वजन Q से 9 किलोग्राम अधिक है, इस भाषा का अर्थ तो यही हुआ। बोलो मगर प्यार से। अच्छा अभी देखो आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल गया, थोड़ा सॉल्यूशन मिल गया, वो आगे की भाषा बाद में पढ़ेंगे। पहले समझो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 2R आएगा और ये P प्लस Q प्लस 21 आ जाएगा, यानी 21। इसकी वैल्यू PQ की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, 126 माइनस R प्लस 21 जो कि 2R के, तो R इधर आया तो यानी 3R हो गया,
7 147, यानी R बराबर किसके? 49 के। और देखो जब R 49 के हमने निकाल दिया, पहले समझो, R 49 के निकाल दिया तो PB भाई ये अगर 49 है तो 12 कम करोगे तो P 37 आ जाएगा, और ये 49 है तो 9 कम करोगे तो Q 40 आ जाएगा। भाषा पढ़िए, भाषा 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 भाषा। फिर कहता है, अब देखो आगे की भाषा, हमने यहां तक पढ़ा था, कौन सा कलर था? ये वाला। देखो जो क्वेश्चन का कलर है वो आप समझ गए, ये क्वेश्चन का कलर है, बाकी सॉल्यूशन है, हमने यहां तक पढ़ा था। फिर कहता है पी क्यू आर एस का औसत बताइए, यानी पी क्यू आर एस का औसत यानी 4 से भाग देना है। यदि एस का वजन आर से 15 किलोग्राम कम है, देखो एस का वजन आर से 15 किलोग्राम कम है, यानी आर का वजन एस से 15 किलोग्राम अधिक है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना भाई, एस का वजन आर से 15 किलोग्राम कम है, इसका मतलब आर 15 किलोग्राम ज्यादा है, और आर की वैल्यू हमने 49 निकाल ली। 49 में 15 कम करोगे तो 34 आ जाएगा एस का वजन। तो हमसे कहता है देवता औसत चाहिए पी क्यू आर एस का, तो पी क्यू आर का तो टोटल 126 है, पी क्यू आर का टोटल 126 है, तो ये तो 126 ऐसे ही लिख दो। एस का वजन हमने 34 निकाल लिया, बटा 4, आई थिंक ये 160 हो गया, 160 बटा 4 लो, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अब मालूम है गड़बड़ कहां हुआ? गड़बड़ पूरा क्वेश्चन हो गया। सर कैसे? 62 त्याएं 126 कहां से हो गया? 186 होता है। मेहनत मतलब पूरे क्वेश्चन की बर्बाद हो गई। ये आंसर जो हमारा निकल रहा है वो 62 की जगह अगर 42 होता तो उसके लिए सही होता। तो अब ये क्वेश्चन हम दोबारा लाइव बताना पड़ेगा, ये गलती हो गई, और एक गलती से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा गया, क्षमा प्रार्थी। तो एक पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा गया। अब देखिए हमें मालूम चल गया कि कहां गलती है, एक छोटी सी गलती, आंसर गलत, समझिएगा। पी क्यू आर का औसत वजन 62 है, तो पी क्यू आर बाई 3, तो यहां 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 186। बोलो हा, ठीक है। आर का वजन पी से 12 किलोग्राम अधिक है, आर का वजन पी से 12 किलोग्राम अधिक है, और क्यू से 9 किलोग्राम, क्यू से 9 किलोग्राम किसका वजन? आर का। चलो लगे याद, ये भी पढ़ लेते हैं, यह वाली लाइन। यदि एस का भार आर से 15 किलोग्राम कम है, एस का भार आर से 15 किलोग्राम कम है, यानी आर का वजन एस से 15 किलोग्राम अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ, ये हुआ। तो हमसे कहता है पी क्यू आर एस का औसत वजन क्या होगा, यानी पी क्यू आर एस बाई 4 क्या होगा? दोस्तों प्यार से सीखिए। देखा ये जाए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को, तो 2r बराबर p प्लस क्यू प्लस 21 होगा। देखा जाए पी क्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो r पी क्यू निकालूं तो 186 माइनस r प्लस 21 आएगा, जो कि 2r के आया, एक r इधर आया यानी 3r हो गया। इसको जोड़ो, 6 और 1 7, यानी 207 हो जाएगा। अगर मैं भाग दूं तो 6 18 69 आएगा, यानी r की जो वैल्यू होगी वो 69 आएगी। तो देखा ये जाए कि r जब हमारा 69 आ गया तो s निकाल लो। r जब 69 आ गया तो 69 15, तो ये 4, ये 54 हो जाएगा s,
देखा जाए PQR की वैल्यू तीनों का योग 186 है। एस हमारा क्या हो गया 54 हो गया बटा 4। अगर जोड़ोगे तो 6 4 10 हासिल, 18 5 कितना होता है 23 1 24 बटा 4। तो यहां पर 60 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा देवताओं 60 आएगा 60 आएगा 60। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन था CHSL का। अब आप देख सकते हो कि CHSL का क्या लेवल कभी कभी होता है, क्या लेवल कभी कभी CHSL का होता है, ये आप देख सकते हो। और हमेशा याद रखना, एक छोटी सी गलती जल्दबाजी वाली जिसे कहते हैं, उससे पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाता है। यह भी आपने देखा होगा। बोलो हां, यह है CHSL का क्वेश्चन। आप ईमानदारी से बता दो, पूरा कमेंट करके बता दो, आपने इससे पहले कभी यह क्वेश्चन सीखा था? आप दुनिया भर के YouTube चैनल से पढ़ते होंगे, दुनिया भर के टीचरों से पढ़ते होंगे, कभी ऐसे क्वेश्चन को टच करके YouTube में पढ़ाया होगा? एक बार विचार कीजिएगा। इसीलिए कहते हैं जो किताबों से पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, 38 के बाद 39, ये आसान क्वेश्चन होता है। लास्ट क्लास में भी कराया था और बताया था, उस टाइम से CGL मेंस में आया था। ठीक है, आज CHSL में आया है 19-10 में। इस पैटर्न का क्वेश्चन CGL मेंस में भी आता है और CHSL में भी आता है। तो SSC के लिए आप सब पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। कहता है एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 तथा अन्य दिनों में औसतन 130 है। अब यहां पर जो शुरुआत हो रही है सोमवार से शुरू हो रहा है महीना। अब मान लो अगर महीना मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे पहले समझो, मंडे ट्यूसडे, तो देखा जाए 5 मंडे बनेंगे और 5 ट्यूसडे होंगे। बाकी मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे 4 आएंगे, ऐसे करके संडे भी 4 आएंगे। क्यों? क्योंकि 28 है। तो आप भी जानते हो कि 7 चौक 28 होता है। तो अगर कोई महीना सोमवार से स्टार्ट होगा तो मंडे 5 बार आएगा और नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे भी 5। अब 31 का होगा तो वेडनेसडे भी आ जाएगा। पहले बोलो हां, यानी संडे 4 होंगे। इसमें क्या होंगे? संडे 4 होंगे और अदर डे, संडे 4 और अदर डे 26 होंगे। पहले बोलो हां। अब क्वेश्चन कहता है हमसे कि संडे को 265 लोग आते हैं, यानी 4 बराबर 265, और अन्य दिनों में 130, अदर डेज में 130 आते हैं। पहले बोलो हां। अब आप एक चीज देखो, इनका अगर रेशियो देखोगे तो 2:13 आ जाएगा। पहले बोलो हां। मिनिमम औसत हमने 130 माना, इससे ये कितना ज्यादा? तो कहोगे सर 135 ज्यादा। 135 दूना 270 होगा, और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो 2 और 13 का योग 15, 15 से भाग दो तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 8 120, यानी 18 आएगा। 130 और 18 148 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 148, 148 इज द राइट आंसर। 39 का आंसर 148 आएगा। ठीक है, तो 39 का आंसर जब भी देखोगे तो 148 ही होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए, तो हर चीज को सीखिए, मोहब्बत से जानिए, और सभी कमेंट का रिप्लाई अंत में। अभी देवताओं पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। हां, सब अपनी अपनी अरदासों को पूरा कराना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या है ना बच्चा, ये एक कोर्स का वीडियो है। अगर हम आपके कमेंट पे देख रहे हैं उसका फर्जी रिप्लाई देंगे तो कोर्स वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। ये कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप में चलता है, वहां ये सब सिखाया जाता है। समझ गए कि नहीं? तो मोहब्बत से करा रहा हूं,
39 हो गया, अभी 11 क्वेश्चन और कराएंगे और बढ़िया से, समय लगेगा, ठीक है, बड़ी क्लास भले हो जाए पर समय लगेगा। अब देखो CHSL का क्वेश्चन फिर से आपके सामने, तो आप चीजों को सीख रहे होंगे और किताबों से जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। 24 संख्याओं का औसत 26 है और पहली 15 संख्याओं का 23 है, अंतिम 8 का, तो 15 8 तो 23 होता है, यानी 24 वाला बड़ा होगा। 24 संख्याओं का औसत 26 है, ये चीज, और 15 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है। तो देखो 16वीं पोजीशन वाला बच जाएगा, क्योंकि टोटल 15 8 23, ये 24, यानी एक 16वीं वाला बचेगा। देखो इन जनरल क्या करते हैं, सारे लोग करते हैं, हम भी यही करते हैं, ऐसा नहीं है। 24 गुणे 26 माइनस 15 गुणे 23 और 8 गुणे 33, तो इतने से ही आपका 16वीं संख्या वाला नंबर निकल आएगा। लेकिन गलती से आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, ये भी तो मैटर है, ये मैटर है, तो ऐसे नहीं करते। प्रकाश सर स्टूडेंट क्या करते हैं, समझो, ओवरऑल औसत हमने 26 मान लिया, यहां माइनस का सिंबल लगा लिया। सर यहां माइनस का क्यों, क्योंकि ये चीज आता है, दिखा देते हैं जिससे आपको समझे। अब देखो 26 से ये कितना कम है, तो माइनस का 3 कम है, गुणा किया तो माइनस का 45 हो गया। 26 से ये कितना ज्यादा है, तो कहोगे 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, बोलो हां। इस 7 का 8 में गुणा किया तो 56 हो गया। अब देखा जाए तो यहां से प्लस का 11 आया, पर बाहर बैठा कौन है, माइनस, तो 26 में से 11 घटेगा, 15 आंसर आएगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर 15 आएगा। और ऐसे ही करते हैं हम, क्या सभी टीचर ऐसे ही बताते हैं, ये नहीं कि प्रकाश सर ही अकेले हैं जो ऐसे बता रहे हैं, सभी बताते हैं जो वास्तव में एसएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो वास्तव में पढ़ाते हैं। टाइम पास करने वाले तो मुद्दा खत्म, समझ गए ना, बोलो हां। खुशी मिली, 2-3 बार ऐसे किया था प्रभु आज, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन में डाउट हो दोबारा देखिए, क्योंकि कई बार सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया, ये आपको बता दे, बहुत से टीचरों के नोट्स में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, और ये 3 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि शॉर्टकट बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, शॉर्टकट बनेगा, पर अगर फिर से अगर हल्का सा बदलाव कर दें तो हर एक शॉर्टकट बर्बाद है। इसे जनरल समझेंगे और एक बार में सीख लेंगे, टफ नहीं है। कहते 40 को, यदि 40 को प्राकृतिक संख्याओं की सूची में जोड़ा जाता है तो औसत 4 बढ़ जाता है। समझो, माना n प्राकृतिक संख्या है, इसका औसत k है, पहले समझना, ये माना, कह रहा है इसमें 40 जोड़ा जाए, 40 जोड़ा जाए, यानी n+40 हो जाएगा, n+40। तो अब संख्या भी बढ़ जाएगी, पहले k संख्या मतलब k औसत था, तो अब k+4 औसत हो जाएगा, सॉरी k+4 औसत हो जाएगा। पहले बोलो हां भाई, पहले n संख्या थी, यदि 40 को प्राकृतिक संख्याओं की सूची में जोड़ा जाता, अगर n है, मेरे भाई पहले बातों को समझना, बातों को समझना, या ऐसा कर लो, ऐसा करो, डरो नहीं, डरो नहीं, ऐसा समझ, माना n संख्याओं का औसत k है, ऐसे किताबों में नहीं दिया होगा, ये ध्यान रखना जो आप सोच रहे हो। n संख्याओं का औसत k है, औसत को ऊपर रखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। कहता है 40 को प्राकृतिक संख्याओं की सूची में जोड़ा जाता है, मतलब 40 जब जोड़ा जाएगा
तो अब संख्या हो जाएगी n+1, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। तो औसत 4 बढ़ जाएगा, यानी अब ये हो गया k+4 एज ए एवरेज। जब नई सूची में 30 जोड़ा जाएगा, अब नई सूची, तो यहां से अब नई सूची बन गई, 30 जोड़ा जाएगा, 30 यानी एक संख्या जोड़ी गई, तो अब संख्याएं हो गई n+2। भाई पहले एक संख्या जोड़ी गई तो वो 40 जोड़ी गई, अब फिर एक संख्या जोड़ी गई तो वो 30। तो नई सूची में संख्याओं का औसत 1 बढ़ गया, यानी अब जो संख्याओं का औसत है k+5। पहले इतने के लिए हां बोलो तभी करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगर हमने अभी बता दिया तो आप कहोगे सर व्हाई दिस कोलावरी। मेन तो ये लाइन है जो अभी किया, बाकी तो बड़ी कैलकुलेशन है, वो तो सब कर देंगे हम लोग। पहले बोलो हां सर ये चीज हमें आ गई, इतना बोल दो बस, फिर समझो। माना n प्राकृतिक संख्याएं जिनका औसत k है, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक संख्या 40 जोड़ी गई, तो अब संख्या हो गई कितनी? n+1। कहता है औसत बढ़ गया तो k से 4 हो गया। कहता है जो नया है, नया खेल, उसमें अब फिर से 30 जोड़ो, तो अब संख्या हो गई n+2। औसत 1 और बढ़ गया, तो पहले k+4 से अब एक k+5 हो गया। क्या कह रहा है? मूल सूची में कितने नंबर हैं? आपको समय देने, आप अपने मन से करके दिखा दो तो जान जाए, और बताओ। ठीक है, अपने मन से करके देखो तो हम जान जाए। तो ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, समझो। कुछ नहीं करना है, देखो इसका इसमें गुणा करो, यानी k × n, 40 जोड़ा गया, अब संख्या कितनी हो गई? n+1 हो गई, और औसत कितना हो गया? k+4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा यहां लिख दे रहा है, कह रहा जब नई सूची में, तो अब नई सूची में देखा जाए, तो अब नई सूची में देखा जाए तो जो नंबर होगा kn+40 हो गया। भाई kn+40, अब कितना जोड़ रहे हैं? तो अब हम जोड़ रहे हैं 30 और जोड़ रहे हैं, तो अब संख्या हो गई n+2 हो गई, n+2 हो गए, और औसत हो गया k+5। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तभी n निकलेगा। हमें तो करना पड़ेगा और करके हम दिखाएंगे, कोई टफ नहीं है। kn+40 ऐसे, n के n4 मतलब 4 टाइम्स n आया, फिर k+4, वो 4n लिखो या 4n, वो बात बराबर है, यहां कंफ्यूजन में ना आना। कहो तो मैं 4n लिख दूं, हाँ मालूम कंफ्यूज आ गए, कोई भरोसा नहीं। तो n के कैंसिल हो गया, n के कैंसिल हो गया। हमें n चाहिए, यानी k को छोड़ो n को निकालो। भाई हमें क्या चाहिए? n चाहिए, तो k को छोड़ो n को निकालो, तो k इधर रखा, यानी k ऐसे, 40 में से 4 गया, यानी 36 - 4n। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इधर आ जाओ, इसमें इसका गुणा करो, तो kn+70 ऐसे बराबर n के 5n, 2 के 5 दूना 10। मेरी बातों को जिसने समझा वही बादशाह। n के कैंसिल, हमें यहां से ये, तो अब ये हो गया कितना? 60, 2k हो गया, और भाई इसका 60, 2k ये रखा, 5n घटाओगे। अब ये इक्वेशन हो गई 4। अब यहां से सॉल्व करोगे, और हमें क्या चाहिए? n चाहिए। तो जगह है हमारे पास, जगह है, तो जगह दिखाइए तो समझ में आएगा। यहां हम कर देंगे। देखो अब क्या, ये 2k है, ये k है, यानी 2 का गुणा 2 का गुणा 2 का गुणा। पहले बोलो हां,
अब घटाओगे तो ये मतलब बराबर कर दोगे, बराबर कर दोगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 4 दूना 8n हो जाएगा, बराबर 60 माइनस 5n हो जाएगा। कलर बदलना पड़ेगा ना, येलो हैं भाई, ये दोनों 2k तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कर रहे हैं तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यानी 12 बराबर 3n के, तो n बराबर 4 के। ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। कैसा लगा? तो मूल सूची में कितने नंबर थे, तो वह नंबर कितने थे, n बराबर 4। सारा खेल है कैलकुलेशन, और ये एक प्यारा क्वेश्चन है जिसे सीखना चाहिए। टाइम पास करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसको आप दोबारा करना। पूरी इक्वेशन हमने एक बार में सही बताया है। चलिए तो आप इसको दोबारा देख लेना 41 को। अब कुछ क्वेश्चन आसान है एमटीएस के, हाँ कुछ क्वेश्चन आसान है, तो अब उन्हें हम तेजी से सीख लेंगे क्योंकि हमें तो 50 तक करने हैं, तो हम तो कर लेंगे ना। देखो कैसे कहते हैं, 40 संख्याओं का औसत 50 है, तो 40 का जो औसत है वो 50 है। अन्य 60 संख्याओं का औसत 70 है, तो सभी का औसत चाहिए। अब आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, आप क्या करते हो, इसको 2:3 कर लेते हो। बोलो हाँ, इनमें से सबसे छोटा कौन, 50, तो यानी 50 से कम तो औसत हो ही नहीं सकता। इससे कितना ज्यादा, तो 20 ज्यादा, 1 का 20 तो 3 का कितना ज्यादा, 60 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा, 3 2 5 से भाग दोगे यानी 12। 62 इज द राइट आंसर। कई बार सिखाया है इसलिए आप सीख गए। 42 का आंसर 62 आएगा। बोलो हाँ, कई बार सिखाया है। अरे आप जल्दी जल्दी कमेंट करो, तेजी के साथ कमेंट करो। फिर से समझो, 40 संख्याओं का औसत 50 है, 60 संख्याओं का औसत 70 है। पहले बोलो हाँ, 40 का 50, 60 का 70, बोलो हाँ। तो मिनिमम 50 तो होगा ही होगा, इससे कितना ज्यादा, 20 ज्यादा। 1 का 20 तो 3 का कितना, 60 एक्स्ट्रा, और 2 और 3 होता है 5 से भाग दोगे 12, तो 50 12 62। इसका आंसर 62 आएगा। फिर से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा कट भी रहा है। कहता है 35 संख्याओं का औसत 6, प्रथम 18 का औसत 4 है और अंतिम 18, तो 18 दूनी 36 हो गई। तो प्रथम 18 का औसत 4 है, अंतिम 18 का औसत 9 है। बोलो हाँ। और 35 संख्याओं का औसत 6, ये सिंपल सा है। तो हमने माना कि मिनिमम औसत क्या है, 6 मान लिया कि भाई यहां 6 है तो भाई यहां 36 है, यहां 6 मान लिया। 6 से ये कितना कम, 2, तो 18 दूनी 36 कम हो गया। 6 से कितना ज्यादा, 3, 18 त्याएं 54 ज्यादा हो गया। इन दोनों का योग प्लस का 18 आया, तो इसमें जो औसत था 18 जोड़ दोगे 24 आंसर आया। अगर किसी को कोई डाउट है तो 18 चौका कर लेना, 18 नौइयां कर लेना, और माइनस में 35 गुणे छक्का कर देना। जो आएगा वही आंसर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा। 24 आएगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। ठीक है, अरे बोलो हां। चलिए सभी लोग सीखते रहिए ऐसे क्वेश्चनों को। 43 के बाद 44 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। कहता है 104, 102, 109 ए और 112 का औसत 109 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो 109 औसत है, वरना 109 इसका क्या है, एवरेज है। यही तो बोल रहा है, 109 औसत है और ए का मान, तो आपको कुछ नहीं करना। हमने माना कि औसत वो संख्या 109 है, इससे देखा तो 104 तो 5 कम है, 102 तो 7 कम है, यहां तो बराबर है,
यहां तो 3 ज्यादा है, यहां तो 3 ज्यादा है, तो देखा जाए 7 5 12, यहां 3, तो अब यहां 9 एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि तभी बराबर होगा भाई, ये 12 ये -12 तभी बराबर होगा, यानी 9 और जोड़ देंगे 118 होगा, यानी इसका आंसर 118 आएगा 44 का। बोलो हां, बोलो हां। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चनों को जब आप सीखेंगे, समय देंगे अपना कीमती, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये नाम मात्र के लोग सीख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए कि जल्दी आंसर आए, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने है। कहता है हमसे, अब यहां सन ना देखो, आप देखो क्वेश्चन क्या है। कहता है 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो 20 का 35 तो ये गुणा कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंपल सा है 700। कहता है यदि 4 संख्या 24 20 21 27 को हटा दिया जाए, तो 4 संख्या 24 20 21 27 को हटा दिया जाए, तो शेष का औसत, तो पहले इसमें घटा लो, पहले 7 1 8 8 4 12 1 हासिल, 8 1 9 92 घटाओगे, और अब 20 में से 4 संख्या हट गई, तो बची संख्या कितनी 16, घटा दो इसको, तो ये 608/16, जिसने भाग दे लिया उसका आंसर आ जाएगा। तो भाग दीजिए और आंसर लाइए, समझ गए। तो देवताओं 16 × 48, 16 × 48, 12 128 बचा, 38 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 38। कितना आएगा 38। चलिए, पंद्रह संख्याओं का औसत 40 है, यदि 2 संख्या 45 35 हटा दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत भी 40 ही होगा। सर कैसे भाई, 15 संख्याओं का औसत 40 है, अब 2 संख्या, एक 45 कम हो रही है, एक 35, तो देखा जाए इसका योग माइनस का 80, अब 2 कम हो रहा है तो माइनस का 40 ही 40, यानी जो कम भी हो रहा है उसका भी औसत 40 ही है, तो अभी भी औसत 40 बना रहेगा। नहीं समझे भाई, 15 लोग हैं, सबके पास 40-40 लड्डू है, ये मान लो 2 लोग जा रहे हैं, एक के पास 35 एक के पास 35 एक के पास 45, यानी 80 लड्डू, तो दोनों की 40 ही 40 कम हो रहे हैं, सेम चीज कम हो रहा है, तो यानी औसत में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, औसत आज भी 40 ही रहेगा, क्योंकि जो गए हैं उनका योग 35 और 45 80/2 40 ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से आ गया, खतरनाक क्वेश्चन, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसको सीखो सीखो सीखो। अब यही क्वेश्चन सीजीएल में आया, सीजीएल मेंस में आया, सीपीयू में भी आया, सीएचएसएल में शायद आज नहीं आया, लेकिन एमटीएस में आया। इसीलिए कहते हैं कि एसएससी में यह नहीं देखा जाता है कि किस एग्जाम में पूछा गया, कि सीजीएल मेंस में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, किस में पूछा गया। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल आलोक जी, उसको हम अपडेट कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, आज ही कर देंगे बढ़िया से। कहता है 15 संख्याओं का औसत 45 है। पहले समझो, बढ़िया क्वेश्चन। 15 संख्याओं का औसत 45 है। कहता है प्रथम 6 का औसत 42 है। प्रथम 6 यानी स्टार्टिंग की 6 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है। कहता है भाषा समझिएगा, भाषा। कहता है 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है। 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है। 7वीं संख्या 8वीं की दुगनी है।
लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है। अब 9वीं संख्या से 5 कौन अधिक है? 7वीं संख्या, यानी ये 2x माइनस 5 हो जाएगा। भाई कह रहा 7वीं संख्या 8वीं से दुगनी है यानी x है, तो ये 2x है। लेकिन 9वीं से 5 अधिक है, यानी आप समझ गए। बाकी वही कैलकुलेशन, 45 15 करना है तो 15 75, 7 हासिल 15 चौकू 60, 67 ये हो जाएगा। 42 6 दूनी 12, 1 हासिल 24 1 25 252 हो जाएगा। यहां कर लो 36 18 और 24 1 25 258। ये -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और बराबर किसकी? 5x हो जाएगा। समझ गए ना? 5x क्यों? कर लो मेरे भाई। 8 2 10, ये भी 10 तो यहां 0 ही आएगा। 5 5 10, ये 17, तो 17 में से 10 गया तो 7 ही आएगा। अब ये 5 बचा, 2 2 4, तो ये 170 5x के, तो x बराबर 17 दूनी 34। पहले बोलो हाँ, तो जो x आ जाएगा वो 34 आ जाएगा। हमसे कहता है 7वीं और 9वीं संख्याओं का औसत। 7वीं और 9वीं, तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये 4x माइनस 5 हुआ बटा 2, यानी 2x माइनस 2.5। 34 दूना 68 माइनस 2.5, यानी 65.5। तो एमटीएस का भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। आज फिर आपने देख लिया, जब किताबें लगा रहे हो तो आप लेवल समझ रहे होगे। ये वो क्वेश्चन है जो मेहनत कराते हैं और चीजों को सिखाते हैं। ठीक है, 47 के बाद 48 नंबर, मेहनती क्वेश्चन। कहता है 9 पुस्तकों के पृष्ठों के औसत 400 है। यदि प्रथम 5 430, अंतिम 5, यानी ये वाला ज्यादा है। प्रथम 5 430, अंतिम 5 380 और 9 का औसत 400 है। देखो इसको वैसे करना क्या होता है, 430 गुणे 5 प्लस 380 गुणे 5 माइनस 400 गुणे 9, उससे आता है। या तो आपको प्रकाश कला कि माना औसत 400 है, इधर गए तो 70 कम, सॉरी 70 नहीं 30 ज्यादा, इधर गए तो प्लस का 30 ज्यादा, 30 गुणे 5 यानी 150 एक्स्ट्रा, इधर गए तो 20 कम, 20 गुणे 5 यानी 100 कम, तो आया प्लस का 50। कितना आया? प्लस का 50। तो 5वीं पुस्तक के पृष्ठों, तो ये प्लस का 50 आया, तो 450 आंसर हो जाएगा। तो 450 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, सिंपल सा था। सेम जैसे अभी ये किया वैसे ये करेंगे। दिख रहा है ना, थोड़ा सा कम दिख रहा। कहता है सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत 23 है, अगले 3 दिनों का 24 और पूरे सप्ताह का 23। देखो इस बार 7 वाला ज्यादा है, यानी 23.5 पूरे वीक का है। स्टार्टिंग के 3 23 और नेक्स्ट 3 तो 24 है। तो हमसे अंतिम दिन का तापमान पूछा गया। दोस्तों देखा यह जाए कि इससे ये कितना ज्यादा, 23.5 से ये कितना ज्यादा, तो ये 0.5 ज्यादा है। पहले बोलो हाँ, ये 0.5 ज्यादा, तो इसमें गुणा करोगे तो 1.5 आएगा। सॉरी गलत बोल दिया। माना औसत 23.5, यहां माइनस का सिंबल रहेगा, आप जानते हो। ठीक है, जैसा बताया था। इससे ये देखा जाए तो माइनस का 0.5 कम है, यहां गुणा करोगे तो माइनस का 1.5 आया। इससे देखोगे तो ये प्लस का 0.5 ज्यादा है, तो यहां गुणा करोगे तो प्लस का 1.5। इन दोनों का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, यानी जो 7वां दिन है उसका औसत 23.5 ही आएगा। 23.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए
एक क्वेश्चन और, जो वादा किया है तो निभा रहा हूं, और क्या कहता है। यहां 4 अलग अलग संख्या दी गई है। पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। देखो 4th नंबर का जो संख्या है उसको हमने x माना, और इसका 4 गुना यानी 4x हुआ, और औसत था तो 3 का गुणा और हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 संख्या अब टोटल ये हो गया। भाषा पढ़िए, यहां 4 अलग अलग संख्या दी गई। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, तो औसत 4 गुना है। टोटल की बात की जाए तो ये चौथी संख्या x, तो टोटल ये 4x हुआ, और 3 का गुणा क्योंकि टोटल हो गया, तो ये रेशियो जो हो गया वो 12 और 1 का हो गया। कहता है और सभी चारों संख्याओं का औसत ये है, यानी ये 13 बराबर 87.75 गुणे 4, क्योंकि ये टोटल होगा। कर लो पहले 4 का गुणा, तो 0 आ जाएगा, समझ गए। 3 हासिल, क्योंकि 75 चौका 300, तो 3 हासिल। 7 चौक 28, 3 31, समझ गए। और 8 चौक 32, 32 3 35, 351, यानी 13 बराबर 351 के भाग दो। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, यानी 27 आएगा। कितना आएगा? 27। कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहले ये 12 गुणे 27 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, और 3 संख्या तो 3 से भाग दोगे तो 4 आएगा। 27 चौका 108, तो पहली 3 संख्याओं का जो औसत आएगा 108 आएगा। ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन, समझ गए। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि शुरुआत से ये शायद तीसरी बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया। लेवल है